अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे ब्रांड क्रिएशन एंड डोमेन स्ट्रेटजी पे। ये तो ऐसी चीज़ें हैं, अगर आप इसको स्टार्टिंग पे समझ लेते हैं तो आप शॉपिफाई के एक्सपर्ट बन सकते हैं। तो चाहे आपने अपना बिजनेस शुरू करना हो या शॉपिफाई के लिए सर्विसेज देनी हो, तो आप इजीली ये सारी चीज़ें मैनेज कर सकते हैं। तो चलें, आज की वीडियो में हम देखेंगे फिलॉसफी ऑफ ब्रांडिंग। बेसिकली ब्रांडिंग होती क्या है। फिलॉसफी ऑफ ब्रांडिंग को समझने के लिए हमें थोड़ा सा इस तरह का इसको समझने की ज़रूरत है कि ये एक इमोशनल एसेट जो है वो हम करते हैं क्रिएट, किसके दरमियान करते हैं, अपने ऑडियंस और अपने ब्रांड के दरमियान। यानी आपका जो ब्रांड का ट्रस्ट है, किस तरह आपने गेन करना है, किस तरह आपने करना है, ये सारी चीज़ें आएंगी। दूसरे नंबर पे आ जाएगा डोमेन इक्वेशन स्ट्रेटजी। अब डोमेन में हम क्या देखेंगे कि अगर आप अपना बिजनेस स्टार्ट करने चाह रहे हैं तो यहाँ पे हमें कौन सी ऐसी बेसिक स्ट्रेटजीज हैं जिसको आपका जो है वो एज इट इज़ आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं व्हाट इज़ ब्रांड। अब ये ब्रांड क्या होता है, ये टोटली माइंड सेट शिफ्ट होना कहलाता है ब्रांड, ठीक है। इसके अलावा अगर हम देखें तो जस्ट लोगों से बहुत आगे की बात है ये। अगर हम देखें तो ब्रांड में अगर हम जाएं तो यहाँ पे ये चीज़ आ जाती है कि आप अपनी पर्सनल ब्रांडिंग, अपने बिजनेस की ब्रांडिंग कैसे करते हैं। वो जस्ट लोगो लगा देना नहीं होता, उसमें आपको क्या क्या चीज़ें, बेसिक चीज़ें ज़रूरत पड़ती है। ये हम थॉरली डीपली इसमें हम देखेंगे वीडियो में, और आपको इस सीरीज़ में बहुत ज़्यादा जो है वो ये इफ़ेक्टिव नज़र आएगी। इसके अलावा ट्रस्ट, सेलर्स का जो ट्रस्ट है वो ब्रांडिंग में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आपने विजुअलाइजेशन कर ली, आपने अच्छे से क्रिएशन कर ली ब्रांड की, लेकिन जो ट्रस्ट गेन करना होता है ये कहाँ से हम करते हैं, ये कैसे करते हैं। तो ये हम यहाँ पे देखेंगे व्हाट इज़ ब्रांड में, कि आप कैसे अपने सेलर्स का, अपने जो कस्टमर्स हैं उनका आप किस तरह माइंडसेट शिफ्ट करते हैं। ये आ जाती हैं ब्रांड में जो चीज़ें आ जाती हैं कि अगर आप ब्रांडिंग की बात करें तो इसमें आइडेंटिटी ब्लूप्रिंट के नाम से ये चीज़ें हैं जो हमें चीज़ें समझने की ज़रूरत है। सबसे पहले हमें आ जाती है कि हमें फ़ेज़ 1 में क्या चीज़ें ज़रूरत होंगी। इसमें हमें जो है वो ऑडियंस का एनालिसिस करना पड़ेगा, ठीक है। इसमें आपको अपनी नीश की जो है वो करनी पड़ेगी, डेफिनेशन करनी पड़ेगी। यानी आपको अपनी नीश पता होनी चाहिए कि आप किस नीश पे काम करने चाह रहे हैं। ये हमें स्ट्रेटेजिक क्या इसमें ऑब्जेक्टिव देगा, ये हमें कस्टमर्स को समझने में मदद करेगा। सेकंड नंबर पे हम आ जाते हैं कि हमें ट्यून एंड वॉइसेस। अब ब्रांड इक्वेशन स्टाइल है, ये एक्सप्रेशन स्टाइल है हमारा ये। अब ब्रांडिंग में ये सी चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। अगर आपने ऑडियंस के एनालिसिस कर लिया तो सेकंड नंबर पे आपके पास टोन एंड वॉइसेस आएंगे। तो जो उसके बाद थर्ड नंबर पे हमारा विजुअल सिस्टम आ जाता है। यानी आप अपने ब्रांड को प्रेजेंट कैसे कर रहे हैं, कलर पैलेट्स कौन से यूज़ हो रहे हैं, मॉकअप्स कौन से यूज़ हो रहे हैं, अगर आप अपनी ब्रांडिंग की एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं तो वो कैसे कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें हम 1 बाय 1 देखेंगे कि इन तीनों फेजेस में से हम आपको प्रैक्टिकली बताएंगे कि आपने किस तरह अपने आप को सेट करना है। कोई भी यूट्यूब पे किसी भी वीडियो में ये चीज़ नहीं बताई जाती जितना डीपली हम इस चैनल पे आपको गाइड कर रहे हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह के मज़ीद वीडियोस जो हैं वो आप तक टाइम से पहुंच सकें। अब ये तीनों फेजेस अगर हम देख लें, इनकी बात कर ली जाए तो इसमें हम सबसे पहले आ जाते हैं कि आपने ब्रांडिंग के लिए जो आपका कलर पैलेट है, ये आपने किस तरह अपने ब्रांडिंग के कलर्स किस तरह यूज़ करने हैं। चाहे आप अपने कस्टमर्स के लिए कर रहे हों, चाहे आप खुद के लिए। तो ह्यूमन के नाम से एक वेबसाइट है, ह्यूमन सर्च करेंगे तो सबसे फर्स्ट वन ह्यूमन आपकी वेबसाइट आएगी। आपने उस पर क्लिक करना है, लॉन्च पे क्लिक करना है, देन आपके पास ये कलर पैलेट आ जाएंगे। कलर पैलेट में आप सिंगल कलर भी रख सकते हैं, 2 कलर भी हो सकते हैं एंड 3 कलर भी हो सकते हैं। ये आप पे कम्प्लीटली आप पे डिपेंड करता है कि आपको अपने ब्रांडिंग के लिए, अपने आप को प्रेजेंट करने के लिए कौन सा कलर ज़्यादा बेस्ट लग रहा है। अगर आप 3 कलर पैलेट्स के साथ जाएं तो ये कुछ इस तरह का नज़र आएगा, ठीक है। यानी अगर आप 3 कलर्स पैलेट में जा रहे हैं तो इस तरह। अगर आप जनरेट पे क्लिक करें तो हमें यहाँ पे देखें, यहाँ पे जैसे मैं जनरेट पे क्लिक कर रही हूँ, देखें यहाँ पे 3 कलर्स हैं जो कि उनकी अवेलेबिलिटी शो हो रही है, जो कि आपस में एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा वो मैच कर रहे हैं।
तो अगर आपने अपना बिज़नेस शुरू करना है, हमने शॉपिफाई स्टोर पे जितनी भी डिज़ाइनिंग करनी है, उसमें सबसे पहले आपको ज़रूरत होती है अपनी ब्रांडिंग कलर्स को, कलर पैलेट को सिलेक्ट करने की। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस आ रहे हैं। आप जनरेट पे क्लिक करते जाएँ तो ये इस तरह के हमें यहाँ पे मॉकअप डिज़ाइन भी हैं कि आपने अगर अपना ब्रांडिंग कलर रखना है तो किस तरह का नज़र आएगा वो आपको। अब ये देखें, ये सारी चीज़ें आपको जनरेट में कलर ये सारी नज़र आ रही हैं। इसमें अगर हम देखें, अगर आपको कोई ऐसा कलर है जो अच्छा लग रहा है लेकिन वो आपने जनरेट पे क्लिक कर दिया तो आप उसको बैक भी कर सकते हैं, ठीक है। आप उसको फर्दर पीछे भी लेके आ सकते हैं और आप इसका कलर कोड कॉपी भी कर सकते हैं। यहाँ पे हम अगर देख लें हमें कौन सी चीज़ें चाहिए, अगर हम ये वाला कलर पैलेट चूज़ करने जा रहे हैं तो ये देखें, अगर इसको चूज़ करने का क्या तरीका होता है, आप इसका कलर कोड जो है वो कॉपी कर लेते हैं। कलर कोड कॉपी करेंगे, सेकंड वन का भी कलर कोड ऐसे कॉपी कर लेंगे और आप इजीली यहाँ पे अपना ब्रांडिंग कलर जो है वो इसको सेव कर सकते हैं। जितनी भी डिज़ाइनिंग होगी, जितने भी लोगो होंगे, जो भी आपके आगे पर्सनल ब्रांडिंग में आपके पास शॉपिफाई स्टोर में जितनी भी डिज़ाइनिंग है, जो चीज़ें हम सीखेंगे वन बाय वन, वो सारी इन कलर्स के बेस पे ही डिपेंड करती हैं। इसके लिए हम जेमिनाई पे आ जाते हैं। अभी हमें देख लेते हैं कि हमारे जो एक बिज़नेस नेम है जिस पे हमने शॉपिफाई स्टोर बनाना है, तो वो उसमें हमें यहाँ पे लोगो क्रिएट करने की ज़रूरत है। अगर आप बिगनर हैं या आपको नहीं पता चल रहा तो आप इजीली यहाँ से जेमिनाई से भी बनवा सकते हैं। लेकिन अगर आप डीपली देखना चाहते हैं तो इसी चैनल पे हमारी कैनवा सीरीज़ की नाम से एक पूरी सीरीज़ पड़ी है, वीडियोस पड़ी हैं, उसमें आपको लोगो डिज़ाइनिंग और ईच एंड एवरीथिंग की डिज़ाइनिंग जो है वो बताई गई है। आप मस्ट विज़िट करें ताकि आप लोगों को आइडिया हो कि आपने किस तरह उस डिज़ाइनिंग को सीखते हुए फर्दर अपने ई कॉमर्स की जर्नी का आगाज़ करना है। अगर हम यहाँ पे देखें तो जेमिनाई बहुत सारे मसाइल का आजकल जो है वो चैट जीपीटी, जेमिनाई, ग्रॉक, क्लॉट, ये ऐसे कुछ फ्री एआई टूल्स हैं जो कि आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। आप बिगनर हैं, आपको डिज़ाइनिंग का कोई इशू नहीं है, कोई मतलब आपको कुछ एबीसी नहीं पता, तो आप यहाँ से कलर कोड को कॉपी करें और अपनी कलर स्कीम के मुताबिक यहाँ पे पेस्ट कर दें, ठीक है। जो कलर्स आपको सूट कर रहे हैं आप सारे कलर्स यहाँ पे पेस्ट करें एंड देन आप उसको इंस्ट्रक्शन दें कि आपको वो बना दे सेम जैसे लोगो आपको चाह रहे हैं, आप उसको सेम वही बिजनेस नेम उसी के मुताबिक जो आप शॉपिफाई स्टोर का नाम रखेंगे उसके अकॉर्डिंग आप अपनी इंस्ट्रक्शंस उनको दें, देन आपके पास ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। यहाँ पे हम देखते हैं कि किस तरह का क्रिएटिंग इमेज, ठीक है, थोड़ा सा वेट करना होता है हमें। तो ये देखें, ये हमें जो बना के दिया है वो हमने ऑलरेडी डाउनलोड कर लिया है। ये एथनिक स्टोर के नाम से हम शॉपिफाई स्टोर क्रिएट करेंगे पूरी सीरीज़ में। तो अगर आप वाकई ही सीखना चाहते हैं तो आप एंड तक हमारे साथ रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि फर्दर आपको ये सारी वीडियोज़ की सीरीज़ आप तक पहुँचती रहें। देन हम आ जाते हैं, अगर हम देखें कि जो ब्रांड क्रिएशन एंड डोमेन स्ट्रेटजी है, हम जा रहे थे ब्रांड क्रिएशन पे। इसके हमने फेजेस को कवर कर लिया कि विजुअल सिस्टम में हमें इन 3 चीज़ों की ज़रूरत होती है, कलर पैलेट और ये सारी चीज़ें। सेकंड वन में आ जाते हैं कि हमें डोमेन एक्विजिशन स्ट्रेटजी की ज़रूरत होती है। डोमेन क्या होती है? डोमेन आपकी वो वेबसाइट होगी, वो वेबसाइट की वो चीज़ होगी, यानी आपके पास जितने भी कस्टमर आएंगे तो आपकी वेबसाइट के थ्रू आपके स्टोर पे आएंगे। इसके लिए आपको अगर हम देखें तो ग्लोबली भी आपको डोमेन परचेज कर सकते हैं और लोकली भी कर सकते हैं। ग्लोबली आपको ग्लोबल में अगर हम देखें वर्ल्ड वाइड आपने इंटरनेशनली करना है तो आपको .com वाली डोमेन परचेज करना पड़ेगी। अदरवाइज अगर आप विद इन पाकिस्तान अपना बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हैं तो आपको .pk वाली वेबसाइट भी मिल जाएगी, वो डोमेन आप परचेज करें और अपना लोकली, अपना इंटरनेशनली नहीं आप स्टार्ट करने जा रहे लेकिन आप नेशनल तौर पे यानी आप विद इन पाकिस्तान अपने बिजनेस को रन कर सकते हैं .pk वाली डोमेन से उसको परचेज करने के। डोमेन परचेज करने के लिए हमें जो स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं, अब द होस्टर.pk ऐसी वेबसाइट है जहाँ पे आपको तकरीबन सारी डोमेन्स मिल जाती हैं। सर्च अवेलेबिलिटी, आप अपने स्टोर का नेम और .pk या फिर .com लगा के सर्च करेंगे तो आपको अवेलेबिलिटी उसकी पता चल जाएगी। उसके बाद आपने इजी चेकआउट करना है, यानी आप अपने जैज़ कैश, इजी पैसा, बैंक, किसी भी बैंक ट्रांसफ़र से आप डोमेन परचेज कर सकते हैं उनके थ्रू।
अगर हम यहाँ पे थोड़ा सा देख लें प्रैक्टिकली, अगर हम सर्च करके देखें कि किस तरह ये आप कर सकते हैं, ठीक है। अब जैसे ये हमारे पास इसका लोगो और ईच एंड एवरीथिंग आ गई है, तो हम गूगल पे जाके thehostel.pk सर्च करते हैं। इस वेबसाइट पे जाके हम अपने जो हमने एथनिक स्टोर, अपने शॉपिफाई स्टोर का नेम रखा है, इसकी डोमेन सिलेक्ट करेंगे, यानी हम सर्च करेंगे कि क्या उसकी अवेलेबिलिटी है या नहीं है। आप जब सर्च करते हैं तो काफ़ी सारी वेबसाइट्स आ जाती हैं, तो शॉपिफाई से रेलिवेंट जो डोमेन आपको मिलती है वो आप यहाँ पे सर्च बार में आपके पास ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे आप अपने जो बिज़नेस नेम है, अपना स्टोर नेम है, आप ऐड करें और जो डोमेन आपको चाहिए .pk या फिर .com आप इसको सर्च करें। अगर .pk अवेलेबल नहीं होगी तो वो आपको फर्दर इसकी रिप्लेसमेंट में काफ़ी सारी चीज़ें बता देंगे। अब देखें यहाँ पे एथनिक स्टोर .pk अवेलेबल नहीं है, .pk अवेलेबल नहीं है, लेकिन ethnic shop .store अवेलेबल है। कभी कभार ऐसे होता है कि आपके जो डिफरेंट पीके नहीं लगता, लेकिन org या फिर इस तरह की कुछ डोमेन्स अवेलेबल होती हैं, तो आप उनको भी परचेज़ कर लेते हैं, वो भी विद इन पाकिस्तान काम करेंगी। याद रखें कि सिर्फ .com जिसके साथ लगा होगा वो आप आउट ऑफ कंट्री यानी इंटरनेशनली आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये थी हमारे पास कुछ इसकी डोमेन को सर्च करने की ऑप्शंस कि आप किस तरह अपनी डोमेन जो है वो सर्च करेंगे। ये ब्रांड क्रिएशन एंड डोमेन परचेज, आपने बिजनेस स्टार्ट करना है, आपको कुछ और करने की ज़रूरत नहीं, आपने जस्ट सबसे पहले ये चीज़ें 2 फाइनलाइज करनी है। जब आप ये चीज़ें 2 फाइनलाइज कर लेंगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा अपने बिजनेस को रन करना, क्योंकि इस सीरीज़ में हम आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाएंगे कि आपको किसी की भी ज़रूरत नहीं होगी अपने शॉपिफाई स्टोर को मैनेज करने के लिए, आप खुद अपने बिजनेस को रन कर सकते हैं। तो इसके लिए आप लास्ट तक हमारे साथ रहें। अब हम देख लेते हैं हमें thehostel.pk पे जैसे हमने किया, ठीक है। तो आपने क्या करना है, आपने नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करना है, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो में हम शॉपिफाई स्टोर बनाना यानी उसको लॉगिन कैसे करना है और इसमें हम किस तरह अपना अकाउंट क्रिएट करेंगे, किस तरह हम अपना स्टोर क्रिएट करेंगे, वो आपको डिटेल से बता सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे विद अस फॉर द नेक्स्ट अपडेट।